बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी बेटा। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 का तीसरा थ्योरम है। इससे पिछले लेक्चर में हमने दूसरे थ्योरम को डिस्कस किया था। जो बेटा तीसरा थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट को पहले डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड। यहाँ तक बेटा ये जो स्टेटमेंट का पार्ट है ये गिवन में आएगा। ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट, ये प्रूव में आएगा। बाइसेक्टेड यानी हमें गिवन क्या है, हम बेटा गिवन है कि सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। परपेंडिकुलर मीन कि ये जो ओ एम लाइन है ये ए बी के साथ जो एंगल बना रही है वो राइट एंगल है, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूव क्या करना है कि ये लाइन जो है ये कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट्स मीन हमने प्रूव बेसिकली करना है कि जितनी लेंथ ए से एम की है उतनी ही लेंथ बी से एम की है, यानी मेजरमेंट ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। ये हमारा प्रूव होगा जी बेटा। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग जो इसकी गिवन में हमें गिवन है ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ सो डैट ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और दूसरी हेडिंग बेटा टू प्रूव हमने ये करना है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। एम जो है ये कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है। मतलब मेजरमेंट ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम, ये हमने प्रूव करना है। इसके बाद बेटा तीसरी हेडिंग कंस्ट्रक्शन में वही जो हमने थ्योरम नंबर 2 में कंस्ट्रक्शन की थी वही थ्योरम नंबर 3 में है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए एंड बी को विद पॉइंट ओ, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन थ्योरम 1 और 2 की सेम है। इसके बाद बेटा आता है प्रूफ टेबल। प्रूफ टेबल के दो पार्ट्स होते हैं। लेफ़्ट साइड पे बेटा स्टेटमेंट्स आती हैं और राइट साइड पे रीजंस आती हैं। अब इसके लिए हमने प्रूव करना है ए एम इज़ इक्वल टू बी एम। इसके लिए हमारे पास यहाँ बेटा दो राइट ट्राइएंगल्स बन रही हैं। राइट एंगल ट्राइएंगल, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एंगल का सिंबल है आर टी, मीन राइट ट्राइएंगल्स। ये एस लगा हुआ है, इट्स मीन ट्राइएंगल्स। दो ट्राइएंगल्स की बात हो रही, कौन कौन सी? एक ट्राइएंगल बेटा जो है वो ओ ए एम और दूसरी ट्राइएंगल ओ बी एम। ये दोनों राइट ट्राइएंगल्स हैं क्योंकि हमें ये गिवन है कि ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा बेटा, इन दोनों ट्राइएंगल्स की ये एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए एम और बी एम, जिसको हमने इक्वल प्रूव करना है। इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों ट्राइएंगल्स को इक्वल प्रूव करना होगा बेटा। इन दोनों ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। और दोनों ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम किसी न किसी पोस्टुलेशन का यूज़ करेंगे, यानी पोस्टुलेशंस एस ए एस या एस 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 या एच एस पोस्टुलेशन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इनमें से किसी एक पोस्टुलेशन का यूज़ करते हुए हम इन दोनों ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जी बेटा। इसमें सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, यानी एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी। ये जो एम पे, पॉइंट एम पे दोनों एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों राइट एंगल है क्योंकि ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर था। तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एम ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एम बी, और दोनों की मेजरमेंट क्या, वैल्यू क्या, 90 डिग्री। ये चीज़ हमें गिवन है। इसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे ये जो लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज, एच वाई पी डॉट, ये हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ऑफ ओ बी। इस पॉइंट को समझें। ये बेटा ओ ए और ओ बी की बात हो रही है। अब ओ ए भी हाइपोटेन्यूज है ट्राइएंगल ओ ए एम का, क्योंकि ये राइट एंगल है, एम पॉइंट पे बन रहा है। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड जो होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। इसी तरह इधर राइट एंगल की ऑपोजिट साइड ओ बी है। अब बेटा ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं
और एक सर्कल के जितने भी रेडियस हम ड्रा कर लें वो मेजरमेंट में हमेशा इक्वल होते हैं। तो इट्स मीन मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी। और रीज़न इसकी क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं, रेडियस की जमा रेडियाई होती। दो चीज़ें बेटा होगी, यानी एक एंगल और हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा हमने एक साइड जो है वो इक्वल प्रूव करनी। तो बेटा ये जो ओ एम साइड है, ओ एम साइड ये वाली, ये साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इक्वल होगी, यानी मेजरमेंट ऑफ ओ एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ एम। और इसकी रीज़न क्या होगी कि ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। अब बेटा हाइपोटेन्यूज और एक साइड हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। कॉन्ग्रुएंट इट्स मीन ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ओ ए एम ट्राइंगल, ओ बी एम, दोनों राइट ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बेटा, ये इसकी रीज़न लिखी इन राइट एंगल ट्राइंगल्स एच एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। एच से बेटा हाइपोटेन्यूज होता है, एस से साइड्स, और ये पार्सुलेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए यूज़ की जाती है। जी बेटा, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट्स मीन इनकी ये जो दो साइड्स हैं, साइड ए एम और साइड बी एम, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है। इट्स मीन मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमारा फाइनल रिजल्ट था। इट्स मीन अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर जो एम है ये ए बी का मिड पॉइंट है। ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। इट्स मीन ओ एम जो है ये ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो यही हमारा रिजल्ट था। तो ये बेटा थ्योरम नंबर 3 आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 4 को करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।